Hello बच्चों, let's see this question and the question says discuss the various aspects of plant breeding for improved food quality. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है plant breeding for improved food quality. Plant breeding for improved food quality. Improved food quality. इसमें क्या आता है हम लोग वो देखते हैं. सो इसमें आता है पहले कि कुछ डेटाज हैं जैसे कि मोर देन more than 840 million peoples, more than 840 people, million people don't have, it doesn't have more than 840 million people does not have adequate food supply, does not have adequate फूड सप्लाई या एडिक्वेट फूड नहीं है उनके पास. ये तो है एक बात. दूसरी बात इसमें एक और है कि जो है बहुत सारे पीपल अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 3 billion people सफर करते हैं फ्रॉम हिडन हंगर. पीपल सफर फ्रॉम हिडन हंगर. फ्रॉम हिडन हंगर. हिडन हंगर क्या होता है? तो हिडन हंगर मतलब कि जो है कि जो उनको विटामिन मिनरल्स या फिर जो कुछ भी चाहिए वो सब उनको एक उस क्या कहते हैं सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलता है, तो इसे कहते हैं कि हिडन हंगर से ये सारे लोग जो है सफर कर रहे हैं. तो इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज है बायो फोर्टिफिकेशन. बायो फोर्टिफिकेशन. फोर्टिफिकेशन इसका इलाज है बायो फोर्टिफिकेशन. बायो फोर्टिफिकेशन क्या करता है? सो बायो फोर्टिफिकेशन में होता है ये इंप्रूव करता है न्यूट्रिशनल क्वालिटी. इम्प्रूवमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ या इम्प्रूव्ड क्या करता है? न्यूट्रिशनल क्वालिटी. न्यूट्रिशनल क्वालिटी. न्यूट्रिशनल क्वालिटी को क्या करता है? ये इम्प्रूव करता है. ये कैसे न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा ये देखते हैं. तो ये पहले तो कर सकता है, हम लोग कर सकते हैं इसमें कि प्रोटीन कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करें. प्रोटीन इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाई प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी को इम्प्रूव करना. एक तो इससे इम्प्रूव हो जाएगी न्यूट्रिशनल क्वालिटी. दूसरी प्रोटीन कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के बाद ऑयल के कंटेंट एंड क्वालिटी को इम्प्रूव करना. ऑयल के कंटेंट एंड क्वालिटी को इम्प्रूव करना. ऑयल के कंटेंट एंड क्वालिटी को इम्प्रूव करना. तीसरा विटामिन के कंटेंट को इम्प्रूव करना. तीसरा विटामिन के कंटेंट को इम्प्रूव करना. और चौथा माइक्रोन्यूट्रिएंट और मिनरल के कंटेंट को इम्प्रूव करना. चौथा माइक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट
एंड मिनरल के कंटेंट को इम्प्रूव करना। इससे जो है न्यूट्रिशनल क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। सो अब ये कैसे हम लोग इसको करने के बाद हम लोगों ने क्या क्या अचीव किया। तो इसको करने के बाद हम लोगों ने अचीव किया कि इन 2000 में, इन ईयर 2000, नियर 2000 हम लोगों ने मेज हाइब्रिड बनाया, मेज हाइब्रिड बनाया। और वो मेज हाइब्रिड बनाया, और उस मेज हाइब्रिड में था हैज ट्वाइस अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड, कौन कौन सा अमीनो एसिड थे, तो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एग्जिस्टिंग वैरायटीज से ज्यादा थे। लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन हाइब्रिड वाले में, मेज हाइब्रिड में ज्यादा थे, जो एग्जिस्टिंग इसके पहले वैरायटी थी उससे, ट्रिप्टोफैन। सो ये तो एक क्रॉप की बात हो गई। दूसरा क्रॉप था व्हीट वैरायटी थी, गेहूं की वैरायटी, व्हीट वैरायटी। इसका नाम क्या था? इसका नाम था एटलस 66। एटलस 66। ये एटलस 66 में क्या था? सो एटलस 66 में हाई प्रोटीन कंटेंट था, हाई प्रोटीन कंटेंट था। प्रोटीन कंटेंट था। ऐसे ही इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, ने कुछ क्रॉप को रिलीज किया था, रिलीज्ड। इन्होंने कुछ क्रॉप्स को रिलीज किया था, जैसे कि विटामिन ए इनरिच्ड, जैसे कि विटामिन ए इनरिच्ड, विटामिन ए एनरिच्ड, विटामिन ए एनरिच्ड। विटामिन ए इनरिच्ड क्या था? सो विटामिन ए इनरिच्ड था कैरेट, स्पिनच। और क्या था विटामिन ए इनरिच्ड? पंपकिन था, पंपकिन। और फिर इन्होंने विटामिन सी इनरिच्ड, विटामिन सी इनरिच्ड इन्होंने निकाला था बिटर गार्ड, बिटर गार्ड। और क्या निकाला था? मस्टर्ड। और क्या निकाला था? टोमेटो, टोमेटो निकाला था। और फिर इन्होंने आयरन इनरिच्ड, या फिर आयरन एंड कैल्शियम इनरिच्ड, आयरन एंड कैल्शियम इनरिच्ड इन्होंने रिलीज किया था स्पिनच एंड बथुआ, स्पिनच एंड बथुआ। सो ये हो गया वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।